हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर और आज आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर की लास्ट क्लास है। बाकी की क्लासेस आपकी आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। आपको बता दें कि यह घटनाचक्र ई दृष्टि 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। यहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर को भी डिस्कस किया है और आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाता है। इन सब की क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर शुरू हो जाता है, जिसे हमें आज की क्लास में कवर करना है। तो ये है आपका शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। तो इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। आज आपकी साइंस एंड टेक की लास्ट क्लास है। इसमें सबसे पहला करंट अफेयर है आपके सामने, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। आपको इस मिशन को काफ़ी अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। ध्यातव्य है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2047 तक हमें एनीमिया का उन्मूलन करना है। इस मिशन को देश के 17 उच्च केंद्रित राज्यों, हाई फोकस्ड स्टेट्स के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा और इसका मुख्य ध्येय समग्र आदिवासी और अन्य उच्च प्रबलता वाले क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग, रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। मिशन के प्रारंभ में 17 राज्यों को प्राथमिकता दी गई है जहां सिकल सेल रोग का अधिक प्रसार है। इन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं केरल। ज्ञातव्य है कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है। यह माता पिता के जीन्स से संतान को पुश्तैनी तौर पर प्राप्त होता है। इस बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती हैं, जिसे सिकल सेल कहा जाता है। लैटिन भाषा में सिकल का अर्थ हंसिया होता है। यह सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन व रक्त की कमी होने लगती है। इसलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम था, विषय था, वैश्विक सिकल सेल समुदायों का निर्माण एवं उन्हें मजबूत करना, नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना तथा अपनी सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना। तो ये इस बार की थीम थी जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका बैलीज मलेरिया मुक्त। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है और समझना है। जून 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बैलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया। 70 वर्षों से अधिक के लगातार प्रयासों के बाद बैलीज मलेरिया का उन्मूलन करने में सफल हुआ है। वर्ष 2019 से बैलीज में मलेरिया का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। बेलीज में मलेरिया का अंतिम मामला दिसंबर 2018 में दर्ज किया गया था। अब तक बैलीज सहित विश्व स्तर पर 42 देशों और एक क्षेत्र को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बैलीज पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। ध्यातव्य है कि पराग्वे, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर ने क्रमशः वर्ष 2018, 2019 और 2021 में मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र हासिल किया था। इसके अतिरिक्त बैलीज वर्ष 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा देश बना। विदित हो, मार्च
2023 में डब्ल्यूएचओ द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो इन दो कंट्री के नाम भी यहाँ पर आपको याद रखने हैं। बात करते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 और भारत की। 8 दिसंबर 2022 को डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। WMR 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 79% के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क। 20 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों खतरे से लोगों की रक्षा करना है। ज्ञातव्य है कि रोगाणु जीनोमिक्स के तहत विषाणुओं, जीवाणुओं और अन्य रोगजनक जीवों के आनुवांशिक कोड का विश्लेषण किया जाता है। IPSN का सचिवालय डब्ल्यूएचओ हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। यह वैश्विक नेटवर्क कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के खतरे का तेजी से पता लगाने और उसके प्रसार को रोकने हेतु जानकारी साझा करने में मदद करेगा। यह नेटवर्क जीनोमिक्स विशेषज्ञों और डाटा विश्लेषकों को एक साथ लाएगा। इसके साथ ही रोगाणु जीनोमिक निगरानी प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के माध्यम से IPSN नए रोगाणुओं का तेजी से पता लगाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका जीवाणु विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान संबंधी आंकड़ों लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह कोष फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया गया है, जबकि इसका डाटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर में स्थित है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट का डाटा भंडारण क्षमता है और इसमें ब्रह्मा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी है। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डाटा को संग्रहित करना IBDC के लिए अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। 21 सितंबर 2022 को भारत ने उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्रदान किया गया है। इस पहल को 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। IHCI का द्वितीय चरण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि IHCI एक 5 वर्षीय पहल है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों तथा WHO इंडिया की एक संयुक्त पहल है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 25/25 नामक लक्ष्य को अंगीकृत किया है। इसके तहत वर्ष 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली अकाल मौतों के मामले में 25% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के मामलों में 25% तक की कटौती करने का लक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट है आपका मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स, तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर एम पॉक्स करने की घोषणा की। यह घोषणा इस रोग के नाम से जुड़ी कथित नस्लवादी व कलंकित करने वाली भाषा से उभरी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में की गई है। अगले 1 वर्ष तक दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। उसके बाद मंकी पॉक्स नाम के प्रयोग पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। वर्तमान में रोगों के नामकरण का उत्तरदायित्व रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और
WHO FIC WHO फैमिली ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत WHO का है। ज्ञातव्य है कि किसी रोग के विषाणु के नामकरण का उत्तरदायित्व ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस का है। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में वर्ष 2025 तक 6 रोग टीबी का उन्मूलन करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता में सहयोग प्रदान करना है। वर्तमान में भारत में तपेदिक नियंत्रण गतिविधियों को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाता है। पहले इस कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2020 को RNTCP का पुनर्नामकरण NTEP के रूप में किया गया है। निक्षय नी का मतलब होता है समाप्त और क्षय का मतलब होता है टीबी। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक के नियंत्रण के लिए वेब समर्थित मरीज प्रबंधन प्रणाली है। यह डिजिटल पोर्टल टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता हेतु एक मंच प्रदान करेगा। बात करते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का वाराणसी में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन किया है। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका प्रथम स्वदेशी QHPV टीका। 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के प्रथम स्वदेशी QHPV टीके के वैज्ञानिक पूरण की घोषणा की है। साइंटिफिक कंप्लीशन की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि 12 जुलाई 2022 को DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत को प्रथम स्वदेशी QHPV के उत्पादन हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को विपणन अनुमोदन प्रदान किया था। यह टीका महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु कारगर सिद्ध होगा। इस टीके का नाम सर्वावैक है। इस टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता के परिषद के मध्य साझेदारी का परिणाम है। इस टीके के विकास में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी सहयोग प्रदान किया है। WHO के अनुसार विश्व भर में महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कैंसर के मामलों में सर्वाइकल कैंसर का चौथा स्थान है। सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामलों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उत्तरदायी है। HPV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV एक छोटा DNA विषाणु है जो त्वचा या श्लेष्मिक कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस किया। आज आपकी साइंस एंड टेक की लास्ट क्लास है और भी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप एक बार उन क्लास को ज़रूर देख लेना, वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद था आपका पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड करंट अफेयर, जिसे हमने डिस्कस कर दिया है। एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर आपका आ चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।